प्रश्न 5। व्यंजक 5x² माइनस 6xy² प्लस 7x³ के लिए निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। पहला, तो प्रश्न 5 का पहला है तीसरे पद का घातांक। तीसरे पद का घातांक। तो व्यंजक क्या दिया हुआ है? व्यंजक है 5x² माइनस 6xy² प्लस 7x³ ये व्यंजक दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है पहला में तीसरे पद का घातांक। तो तीसरा पद कौन है? देखिए, पहला पद हो गया 5x², दूसरा पद हो गया माइनस 6xy², तीसरा पद हो गया 7x³ ये हो गया तीसरा पद। तो तीसरे पद में घातांक कितना है? 7x⁻³ तो घातांक हो गया 3। देखिए, जो घात होगा वही उसी को घातांक कहेंगे। तो तीसरे पद में कितना घात है? 3 है। तो x का घात 3 है और y है, तो y पे कोई घात नहीं है तो 1 है। देखिए, x का घात 3 और y पे घात 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है तो घात 1 है। क्योंकि y का घात 1 को y लिख सकते हैं, तो x का घात 3 और y का घात 1 है, तो 3 और 1 4 हो गया। तो तीसरे पद का घातांक हो गया 4। ठीक है, x में घात 3 है, y में कुछ नहीं है तो घात 1 है, तो 3 और 1 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो तीसरे पद का घातांक हो गया 4। दूसरा, पदों की संख्या। कितना पद है इसमें? 1 2 3। देखिए, 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद, तो इसका उत्तर होगा 3। पदों की संख्या हो गया 3। तीसरा, दूसरे पद में x का गुणांक। दूसरे पद में x का गुणांक बराबर, तो दूसरे पद में x का गुणांक, देखिए दूसरा पद है माइनस 6xy², ये हो गया दूसरा पद। ठीक है, पहला पद ये है, दूसरा पद और तीसरा पद ये है। तो दूसरा पद में x का गुणांक कह रहा है, तो x का गुणांक कौन होगा? माइनस 6xy² में x को अगर हटा दें तो हो जाएगा माइनस 6y²। तो x का गुणांक हो गया माइनस 6y²। तो x का गुणांक हो गया माइनस 6y²। ठीक है, दूसरे पद में x का गुणांक हो गया, तो जिसका गुणांक पूछ रहा है उसको हटा करके लिख देंगे। तो x का गुणांक पूछ रहा है तो x को हटा करके जो बचा उसी को लिख देंगे। तो x को हटाने पे हो गया माइनस 6y²। तो ये हो गया x का गुणांक। चौथा में है तीसरे पद में x³ का गुणांक। तो तीसरा पद कहाँ पे है? देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तीसरा पद में x³ का गुणांक पूछ रहा है, तो जिसका गुणांक पूछे उसको हटा देना है। तो x³ को हटा देंगे तो बचेगा 7y। क्या बचेगा? 7y। तो तीसरे पद में x³ का गुणांक हो गया 7y।
प्रश्न 6, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों को y के बढ़ते हुए घातों में लिखिए। पहला, xy माइनस 1 प्लस 9y²। तो कह रहा है कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों को y के बढ़ते हुए घातों में लिखिए। यानी y के बढ़ते हुए घात में, तो सबसे पहले जहाँ पे y का घात सबसे कम है उसको लिखेंगे। तो सबसे कम है -1 में, इसमें देखिए y का कोई घात नहीं है, तो सबसे पहले -1 को लिखेंगे, फिर xy को लिखेंगे। तो हो गया -1 प्लस xy प्लस 9y²। तो y के बढ़ते हुए घातों में लिखना था, तो सबसे इसमें देखिए -1 में कोई y है ही नहीं, तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे। फिर इसको लिखेंगे xy, क्योंकि यहाँ पे y है तो y का घात 1 है, क्योंकि यहाँ पे कोई घात नहीं है तो y का घात 1 है। और जब यहाँ पे y है ही नहीं तो यहाँ पे y का घात 0 है। ठीक है, तो सबसे कम को सबसे पहले लिखना है, फिर और सबसे ज़्यादा को अंत में। तो ये हो गया y के बढ़ते हुए घातों में। यहाँ पे कोई y नहीं है, यहाँ पे y है और यहाँ पे y का घात 2 है, तो ये हो गया बढ़ते हुए घातों में y का। दूसरा, 6x² y माइनस 8 प्लस 11xy का घात 4 माइनस 7x y का घात 3 प्लस y²। तो यह है दूसरा व्यंजक। अब इसमें देखिए सबसे कम कहाँ पे है y, तो देखिए यहाँ पे y का घात 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, y है सिर्फ, तो y का घात 1 हुआ। यहाँ पे y का घात 4, y का घात 3, y का घात 2, और यहाँ पे y नहीं है तो y का घात 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, y है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या है, y का घात 0 है। तो सबसे पहले -8 को लिख लेंगे। ठीक है, इसमें y नहीं है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद y का घात 1, देखिए सिर्फ y है यहाँ पे, तो y है यानी y का घात 1 है, y का घात 1 को y कहते हैं। तो अब इसको लिख लेंगे प्लस 6x² y। अब y का घात 2 को लिखेंगे प्लस y का घात 2, फिर y का घात 3 को लिखेंगे तो -7x y का घात 3, फिर y का घात 4 को लिख लेंगे, क्योंकि y के बढ़ते हुए घातों में लिखना है। तो देखिए y यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y², y का घात 3, y का घात 4, तो y का घात बढ़ते जा रहा है, इस तरह से इसको सजा देना है। तीसरा, तो जब -8 के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं -8 y का घात 0, क्योंकि y का घात 0 1 हो जाएगा, तो -8 गुना 1 -8 होगा। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर 6x² y, फिर y², फिर y का घात 3, फिर y का घात 4। तो y का घात देखिए बढ़ते जा रहा है, तो इसको इस तरह से सजा देना है। तीसरा है x y का घात 3 माइनस 2x का घात 4 y माइनस y का घात 2 प्लस 6। तो यहाँ पे सबसे कम y कहाँ पे है, देखिए 6 के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे y का घात 0 है, क्योंकि y का घात 0 1 होता है, किसी भी संख्या या किसी पे भी अगर 0 घात है तो 1 होता है, तो 6 गुना 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई y नहीं है तो y का घात 0 है, तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे 6, फिर यहाँ पे देखिए सिर्फ y है तो y का घात 1 हम इसको कह सकते हैं, तो अब इसको लिख लेंगे -2x का घात 4 y,
फिर y का घात 2 यहाँ पे है, फिर y का घात 3। तो ये हो गया y का घात बढ़ते जा रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है y का घात, यहाँ पे 2 है y का घात, यहाँ पे y का घात 3 है। तो इस तरह से इसको सजा देना है।